जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? वो अनुपात के ऊपर है। जैसे अनुपात का कोई सवाल आता है उसके ऊपर है। क्वेश्चन क्या है कि किसी परीक्षा में पास और फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है 4:1। मतलब किसी परीक्षा में पास हुए हैं, कुछ फेल हुए हैं, उन दोनों का विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो क्या है? पास वालों का 4 है और फेल वालों का 1। यदि 35 विद्यार्थी कम होते, मतलब 35 विद्यार्थी टोटल में कम होते तथा 9 और विद्यार्थी फेल हुए होते, मतलब टोटल में 35 विद्यार्थी कम होते और जो फेल होने वाले जो छात्र हैं वो 9 और अधिक होते, तो ये अनुपात कितना होता? 2:1 होता। तो फिर कितना हो जाता है? ये 2:1 होता। तो परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। परीक्षा में कितने बैठ रहे हैं जो विद्यार्थी, उनकी क्या बतानी? कुल संख्या बताना है। तो सबसे पहले पास और फेल छात्रों का रेशियो निकालेंगे। इसमें दिया है कि किसी परीक्षा में पास और फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना दिया? 4:1। तो पास वालों का दिया 4x और फेल वालों का दिया है 1x। क्योंकि 4:1 है तो 4x और 1x मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला यदि 35 विद्यार्थी कम होते, 35 विद्यार्थी इसमें टोटल में, तो आप देखो पास टोटल कितना होगा? पास वाले और फेल वालों को जोड़ दो तो टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे। तो कुल विद्यार्थी कितना हो गया? 4x प्लस के 1x। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है कि टोटल विद्यार्थी यदि 35 विद्यार्थी कम होते तो टोटल कितना? 4x प्लस 1x। उसमें से कितने कम कर दिए? 35। तो अब कितना आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में? कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 5x माइनस के 35। और बोल रहा है तथा 9 विद्यार्थी फेल हुए होते, तो अब टोटल हो गया 5x माइनस के 35। अब इसमें जी देखो, अगर ये टोटल है 5x माइनस के 35 और बोल रहा है कि फेल कितने, बोल रहा है फेल विद्यार्थी कितने होते? 9 और अधिक होते। तो अगर जैसे पास है, पास वालों को कैसे निकालेंगे? कुल विद्यार्थी में से फेल विद्यार्थी अगर मैं घटा दूँ तो पास वाले आ जाएंगे। फेल वाले कितनी है? x प्लस के 9। 9 प्लस के 9 क्यों किया है? क्योंकि वो क्वेश्चन में बोल रहा था कि 9 और विद्यार्थी फेल हुए होते, तो 9 और विद्यार्थी, तो पहले फेल कितने थे? x, उसमें 9 और जोड़ दिया तो कितने हो गए? x प्लस के 9। अब पास वालों को कैसे निकालेंगे? कुल विद्यार्थी हमारा कितना है? 5x माइनस के 35। उसमें से फेल वालों को घटा देंगे। अब फेल वाला अपना रेशियो कितना है? x प्लस के 9। जो 9 और विद्यार्थी फेल हुए हैं उनको जोड़ के, तो फेल वाले कितने? x प्लस के 9। तो पास वालों का 5x माइनस के 35 माइनस के x प्लस के 9 और फेल वालों का x प्लस के 9। अब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा जी? 4x माइनस के 44 हो जाएगा। और जी कितना हो जाएगा? फेल वाले x प्लस के 1। तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में क्या बोला था? अनुपात कितना हो जाता है? पहले पास और फेल वालों का कितना था? 4:1 और फिर बाद में कितना हो जाता है? 2:1। तो जी तो कितनी है? पास वाले हैं और जी क्या? फेल वाले। तो इन दोनों का रेशियो कितना है? 2/1। तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आया हमारा? वैल्यू 31 आया, 31 आया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? 5x कितना था? टोटल नंबर स्टूडेंट कितने? 4x और फेल वाले कितने थे? 1x। तो दोनों टोटल कितना था? 5x थे और x की वैल्यू कितनी है हमारी? 31। तो 5 इंटू 31 बराबर कितना होगा? 155। तो इस तरीके से सवालों को सॉल्व करने मतलब इसमें हमें जो डाटा दिया था इसी डाटा से हमें इस आंसर तक पहुंचना था। तो इसमें जो दिया था ना जी वाले मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाली, यदि 35 विद्यार्थी कम होते तो 35 जो विद्यार्थी हम कम कर रहे हैं वो इनके टोटल में से कर रहे हैं, तो 4x प्लस 1x माइनस के 35। और जब इसमें पास वाले निकालेंगे तो इसका कुल विद्यार्थी में से फेल वाले घटा देंगे, तो ये पास वाले आ गए और फेल वाले कितने? x प्लस के 9 कौन लिए? क्योंकि वो बोला 9 और विद्यार्थी फेल हुए होते। तो फिर इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर रेशियो कितना आया? 2:1। तो इस तरीके से इस सवालों को सॉल्व करने का जी एक मतलब फास्ट से फास्ट तरीका था। बाकी इसको पूरा लॉन्ग मेथड से करते तो थोड़ा टाइम लगता। और इसमें मेन चीज़ क्या था? इसमें इक्वेशन बनाना था क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन जो कह रहा है उसी के अनुसार मेरे को डाटा तैयार करना था। और जैसे ही डाटा तैयार हो गया तो मैक्स की वैल्यू लेकर में आ गई। तो इन सवालों का, अनुपात वाले सवालों का जी होता है कि हम उसका मतलब जो डाटा दिया उसी से उस सवाल को सॉल्व करना है। कई बार ऐसा लग रहा था कि कुछ मतलब बच्चे बोल रहे थे कि इस तरीके से कुछ क्वेश्चनों में, तो कई बोल रहे थे कि ये इससे सवाल नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो बोल रहे थे ये डाटा इनकम्प्लीट है।
लेकिन डाटा इनकम्प्लीट जब होता कि हम मतलब उसके एक कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे क्या था, जैसे पास और फेल वाले लिए फिर उसमें से 35 घटाया, फिर 35 जो आया फिर फेल वाले जो थे ना x+9 उसको उसमें से घटाया, तब आया हमारा पास वाला। तो इस तरह से इन सवालों को सॉल्व करने का एक फास्ट तरीका था। अगर इस तरह से एग्ज़ाम में कोई सवाल आता है तो आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, जिससे कि आपको मतलब फास्ट से फास्ट तरीका था। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब की हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।